हेलो एंड वेलकम टू पार्ट्स ऑफ स्पीच सेकंड लेसन। और ये लेसन सीडीएस और एफ कैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनडीए में ये किसी भी अगले पेपर में पूछा जा सकता है, सो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और आज हम इसमें देखेंगे प्रपोजिशन, कंजंक्शंस और एडवर्ब्स। जो इसके पहले वाला वीडियो है वो आपको देखना चाहिए। उसमें हमने डिस्कस किया हुआ है नाउन, प्रोनाउन और जीरेंट कैसे फाइंड किया जाएगा, और अगर नाउन फ्रेज होता है तो उस नाउन फ्रेज में एडवर्ब्स और एडजेक्टिव्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है। So let's take a sentence. And the first sentence is India won the match by 100 runs at Delhi yesterday. अब इसमें हम सबसे पहले देखना चाहेंगे फर्स्ट वीडियो के हिसाब से कि वर्ब कहाँ है, सब्जेक्ट कहाँ है और ऑब्जेक्ट कहाँ है। तो ये ब्लैक में जो दिख रहे हैं ये वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स हैं। फर्स्ट वीडियो देखेंगे आप तो आपको ये पहचानना आ जाएगा और इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पता चल जाएंगे क्या होते हैं। अब हमें देखना है इनके अलावा क्या इन्फॉर्मेशन होती है एक सेंटेंस में। तो इनके अलावा इन्फॉर्मेशन होती है कब, कहाँ, क्यों, कैसे। सो ये पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करना है जो कि हु, हुम और व्हाट को छोड़कर हों। सो अगर हम इसे देखें तो हमें दिखता है व्हेन। ये सारे ब्लू वाले मुझे व्हेन दिख रहे हैं। फर्स्ट सेंटेंस में कोई पूछेगा व्हेन यस्टरडे, सेकंड इन 2024, फोर्थ इन द लास्ट मैच, ये व्हेन है। अगर वेयर देखना है तो ग्रीन वाले हैं। फर्स्ट वेयर एट दिल्ली, वेयर देयर, लास्ट सेंटेंस में वेयर टू माई हाउस। उसी तरह से वाई है एक हमारा, एज इट पम्प्स द ब्लड। क्यों? क्योंकि वो ब्लड को पंप करता है। फोर्थ में, फिफ्थ में है, क्यों? कोई रीज़न नहीं था। लास्ट है हमारा हाउ, और ये बता रहा है हाउ कैसे जीता, वो रेड से हमें बताया जा रहा है। सो अब हमने ये आइडेंटिफाई जब कर लिया, अलग अलग कलर्स में आपको दिख रहा है, सारे को कहा जाता है एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है ये। अब इसमें हम देखते हैं इनका पार्ट ऑफ स्पीच कैसे जाने। सो ये जितने भी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको दिखे थे, इसमें जितने भी सिंगल वर्ड होते हैं, एक शब्द वाले, जैसे यस्टरडे था, इजीली था, डेली था, फेट, लकीली, ये सारे एडवर्ब्स होते हैं। अब इसमें आपको यहाँ एक और दिख रहा है, सिंगल है लेकिन इसमें आईएनजी है। अगर इसमें आईएनजी होगा तो ये एडवर्ब नहीं होगा, इसे हम कहेंगे ये पार्टिसिपल है। तो आपको ये पता चल गया सिंगल वर्ड वाला जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होता है वो एडवर्ब होता है। अब जो एक से ज़्यादा वर्ड्स वाले हैं उनको चेक करते हैं। तो एक है बाय 100 रन, तीन वर्ड्स हैं इसमें। इसमें दो वर्ड्स हैं, यहाँ भी दो वर्ड्स हैं। अगर आप इसे देखें एज इट पम्प्स द ब्लड, इसमें पांच वर्ड्स हैं लेकिन इसमें पम्प्स जो है वो एक टेंस है। सो अगर टेंस होगा तो प्रेपोजिशन नहीं हो सकता। सो प्रेपोजिशन कौन कौन से हो गए हमारे? बाय, एट, क्योंकि दोनों के पीस में टेंस नहीं है, बाय 100 रन्स में कोई टेंस नहीं है। लेकिन हमारा जो एज है ये कंजंक्शन हो गया क्योंकि इसमें टेंस लिखा हुआ है पंप्स। सो आपको सेकंड चीज़ जो पता चली कि प्रेपोजिशन और कंजंक्शन एक से ज़्यादा शब्दों वाला पीस होगा, में होगा फर्स्ट वर्ड। अगर टेंस है तो वो कंजंक्शन होगा, और अगर टेंस नहीं है, जैसे कि यहाँ है फॉर नो रीज़न, अब इस नो रीज़न में कोई टेंस नहीं है तो फॉर एक प्रेपोजिशन होगा। और जो आईएनजी वाला होगा सिंगल वर्ड वो होगा पार्टिसिपल। सो अभी जो आपने देखा कि हमने पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अलग कर लिया, फिर हमने पीसेस में डिवाइड कर लिया अपने थॉट्स को, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, कोई भी दूसरी क्वेश्चन के आंसर। और उसके बाद हमने देखा जो सिंगल वर्ड थे वो एडवर्ब्स। एक से ज़्यादा शब्दों में हमने देखा अगर टेंस है तो वो कंजंक्शन होगा पहला शब्द, और टेंस नहीं है तो वो प्रेपोजिशन होगा। और अगर आईएनजी है सिंगल वर्ड तो हम उसको कहते हैं पार्टिसिपल है। इसको ध्यान से समझ लीजिए। अब हम देखते हैं कि जो हमारे प्रेपोजिशंस हैं वो प्रेपोजिशंस के पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं। अब यहाँ जितने भी ये आपको ग्रे दिख रहे हैं शेड में, ये प्रेपोजिशंस हमने अभी ढूंढे थे। अब इनके बाद जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है, ये इनका पार्ट ऑफ स्पीच कैसे ढूंढें, ये वीडियो 1 के हिसाब से है क्योंकि ये बिल्कुल सब्जेक्ट की तरह होते हैं। सिंगल वर्ड अगर ये कोई ग्रामर का है तो वो प्रोनाउन होता है, तो यहाँ कोई प्रोनाउन दिख नहीं रहा है। और अगर वो प्रोनाउन नहीं है तो वो नाउन होता है। यानी नाउन और प्रोनाउन में कैसे फ़र्क करेंगे हम? ग्रामर का वर्ड होगा तो प्रोनाउन, और ग्रामर का वर्ड नहीं होगा तो नाउन। अगर वो आईएनजी होगा तो वो जीरेंट, और अगर वो एक से ज़्यादा शब्दों का होगा तो वो नाउन फ्रेज। ये जिसे नहीं समझ में आ रहा है
वो ऊपर जो लिंक है उस पर जाइए। ये पूरा समझाया गया है कि कैसे हम नाउन के फैमिली को आइडेंटिफाई करते हैं। वीडियो 1 में उसे देखेंगे तो ये वाला समझ में आएगा आपको। पर इसके पहले तक जो आपने देखा वो आपको इस वीडियो में समझना था कि एडवर्ब किसे कहें, प्रपोजिशन किसे कहें और कंजंक्शन किसे कहें। अब जो कंजंक्शन हमने कहा था ये रहा। तो इसके बाद भी तो बहुत सी चीज़ें हैं। ये एक बिल्कुल न्यू सेंटेंस बन जाएगा। इसका एक अपना वर्ब होगा, इसका एक अपना सब्जेक्ट होगा जो कि सिंगल वर्ड है तो प्रोनाउन होगा, ये आप फर्स्ट वीडियो से सीखेंगे। और इसका ऑब्जेक्ट है द ब्लड, दो शब्दों का है, तो दो शब्दों का हो जाएगा ये नाउन फ्रेज। और नाउन फ्रेज में फर्स्ट वीडियो में सीखिए, लास्ट वर्ड नाउन होता है, उसके पहले एडजेक्टिव्स होते हैं। ये वाला एडजेक्टिव डिटरमाइनर है, आर्टिकल्स भी डिटरमाइनर्स होते हैं। ये सब फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है। गो एंड चेक दैट ऑन द लिंक अबव। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल जिससे कि हम पूरे को रिकैप करने की कोशिश करें कि हमने क्या सीखा दो वीडियोस में। अगर ये सेंटेंस है तो सबसे पहली चीज़ जो हम ढूंढेंगे वो होगा कि हम ये ढूंढें कि वर्ब कहाँ है। सो हमें वर्ब मिलता है जहाँ पे टेंस होता है, ये हमें मिल गया वर्ब। वर्ब के बाद हम ढूंढेंगे सब्जेक्ट कहाँ है, तो ये मिल गया हमें सब्जेक्ट, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। और हम ढूंढेंगे ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो ऑब्जेक्ट क्या कैच किया उसने, द वायरल इन्फेक्शन, तो ये हो गए हमारे ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट एक ही है ऑब्जेक्ट। अब हम फर्स्ट वीडियो के हिसाब से इसे सॉल्व करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फर्स्ट वीडियो से सॉल्व होगा। तो ये दो शब्द होने के चलते इसे हम कहेंगे कि ये नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज का लास्ट वर्ड क्या होता है, फर्स्ट वीडियो के हिसाब से हम जानते हैं नाउन होता है। मेनी डॉक्टर्स होता है, इसलिए मेनी क्या हो गया, मेनी हो गया एडजेक्टिव। इसी तरह से ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ये भी तीन वर्ड्स हैं, तो ये क्या हो गया, नाउन फ्रेज हो गया। नाउन फ्रेज का लास्ट वर्ड क्या होता है, नाउन होता है। वायरल इन्फेक्शन कहा जाता है, इसलिए वायरल कनेक्टेड है इससे, ये हो गया एडजेक्टिव। द इन्फेक्शन भी कहते हैं, ये भी कनेक्टेड है, ये भी हो गया एडजेक्टिव। ये आपको फर्स्ट वीडियो में समझाया गया है। अब सेकेंड वीडियो के हिसाब से देखें हम कि हाउ कहाँ पर है इसका, कैसे, हाउ। तो ये हाउ बता रहा है जो, वो सिंगल वर्ड का अगर है तो सेकेंड वीडियो आज के वीडियो में हमने बताया कि ये एडवर्ब कहलाएगा क्योंकि अकेला वर्ड है। व्हेन कहाँ है, ये रहा व्हेन। और व्हेन सिंगल वर्ड नहीं है, दो वर्ड्स हैं, तो हम देखेंगे प्रेपोजिशन है या कंजंक्शन। टेंस होता तो कंजंक्शन होता, यहाँ पे 2020 में कोई टेंस नहीं है, तो ये जो फर्स्ट वर्ड है ये कहलाएगा प्रेपोजिशन है ये। और प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, वही आता है जो फर्स्ट वीडियो में था, नाउन, प्रोनाउन, जीरेंट या एक से ज़्यादा शब्द का नाउन फ्रेज। ये वन वर्ड है, ग्रामर भी नहीं है, तो ये कहलाएगा कि ये नाउन है। अब आगे बढ़ते हैं। कब, एक और आंसर है कब का, और वो है while they were treating the patients in their hospitals। ये है कब। इसमें टेंस है, एक से ज़्यादा शब्द हैं, और ये भी एक तरह का व्हेन आंसर कर रहा है जो सेकेंड वीडियो के हिसाब से फर्स्ट वर्ड हमारा बन जाता है कंजंक्शन। सो while एक कंजंक्शन बन गया। और हमने देखा है कंजंक्शन के बाद एक नया सेंटेंस शुरू होता है। सो अगर हम नया सेंटेंस शुरू करें, लेट मी चेंज द कलर, तो वही चीज़ दोबारा करें। पहले हम ढूंढेंगे वर्ब कहाँ है, तो हमें मिल गया, ये रहा हमारा वर्ब। वर्ब में ये है मेन वर्ब, और जो उसके पहले होता है मेन वर्ब के पहले, उसे कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। सो ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। अब देखते हैं सब्जेक्ट कहाँ है, ये रहा सब्जेक्ट। ग्रामर वर्ड है, तो ग्रामर वर्ड अगर सिंगल है तो इसको हम कहेंगे ये प्रोनाउन है। ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये रहे ऑब्जेक्ट्स, द पेशेंट्स। दो शब्द हैं तो इनको हम कहेंगे ये है नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज का लास्ट वर्ड क्या होता है, नाउन। द पेशेंट कहा जाता है, इसलिए द क्या हो गया इसमें, एडजेक्टिव। अब इस सेंटेंस में आता है ये सेक्शन, और ये होता है वेयर, जो हमने आज पढ़ा। अब अगर वेयर एक से ज़्यादा शब्दों का है तो हम देखेंगे ये इन क्या है, कंजंक्शन या प्रेपोजिशन। यहाँ कोई टेंस नहीं है देयर हॉस्पिटल में, इसलिए ये इन हो गया प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है फर्स्ट वीडियो के हिसाब से, नाउन फ्रेज, क्योंकि दो शब्द हैं तो नाउन तो नहीं है, नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज का लास्ट वर्ड क्या होता है,
नाउन। देयर हॉस्पिटल कहा जाता है, सो देयर क्या हो गया? देयर हो गया एडजेक्टिव। और ये कौन सा एडजेक्टिव है आज हमने पढ़ा था? ये होगा पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव। तो इस ढंग से हम अपने पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को सॉल्व करते हैं। सो लेट्स टेक अ क्वेश्चन। द क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट वीडियो के हिसाब से इसको हम चेक करें तो इसमें हमें दिख रहा है ये रहा वर्ब और ये हमारा सब्जेक्ट है और हमारा ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है। अ ब्यूटिफुल ड्रेस, क्या पहना उसने? वॉट? अ ब्यूटिफुल ड्रेस। तो ये दिख रहा है हमें। फर्स्ट वीडियो में बताया था हमने कि एक से ज़्यादा वर्ड हो गया तो ये हो गया नाउन फ्रेज, और नाउन फ्रेज का लास्ट वर्ड अगर ये है तो ये हो गया नाउन। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था कि कैसे नाउन फ्रेज आइडेंटिफाई करते हैं, और नाउन फ्रेज मिल गया तो उसमें फिर हमें नाउन कैसे मिलता है। सो इसका डेल्टा आंसर हुआ नाउन। क्वेश्चन 2 देखते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ब कौन है? इसका वर्ब है प्लेस। ये इम्पेरेटिव मोड में है, कमांड के मोड में। सब्जेक्ट नहीं होता उसमें, उसका ऑब्जेक्ट होता है। तो द बुक्स हमारा ऑब्जेक्ट है। आगे जो अगेंस्ट जिस सेक्शन में लिखा है वो कौन सा सेक्शन है? वो वेयर का है, अगेंस्ट द वॉल। अभी हमने देखा कि जब अगेंस्ट द वॉल है तो ये हो गया प्रेपोजिशन, जो अभी पिछले स्लाइड्स में हमने देखा था। प्रेपोजिशन क्यों हुआ? क्योंकि इसमें टेंस नहीं है, और जब टेंस नहीं होता है तो वो होता है प्रेपोजिशन। क्योंकि टेंस अगर होता है तो वो हो जाता है कंजंक्शन। तो इसका आंसर हमारा हो गया प्रेपोजिशन, क्योंकि टेंस अगर होता तब हम इसको कंजंक्शन कहते हैं। सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड द गेम। अब इसमें जो फॉर लिखा हुआ है, ये फॉर हमें ढूंढना है किस यूनिट में है, कौन सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जिसमें फॉर आ रहा है। तो हमने देखा वाई का आंसर है ये बता रहा है क्यों, क्यों नहीं अटेंड कर पाया गेम? क्योंकि आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई होमवर्क। अब इसमें आज जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से हमें दिख रहा है यहाँ टेंस है। हैव नॉट कंप्लीटेड एक नेगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जब टेंस होता है तो फर्स्ट वर्ड क्या होता है? जब टेंस होता है तो फर्स्ट वर्ड होता है कंजंक्शन, और अगर टेंस नहीं होता तो हम कहते कि ये है preposition, तो इसका आंसर हो गया कंजंक्शन। और अगर नहीं होता तब कहते preposition, तो ये preposition नहीं है, ये कंजंक्शन है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। Samantha forgot to bring her homework to school। अब जो अंडरलाइन वर्ड है हर, ये किस सेक्शन में है देखते हैं। कौन? Samantha। वर्ब forgot, क्या करना forget किया उसने? To bring। क्या चीज? तो अब यहां पे दिखा ये मेरा रहा वर्ब, ब्रिंग करना भूल गई वो। क्या ब्रिंग करना भूली? वो हो जाएगा मेरा ऑब्जेक्ट। क्या ब्रिंग करना भूली? तो ये वीडियो नंबर 1 के हिसाब से होगा कि ये ऑब्जेक्ट है तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट में ये दो शब्द है तो ये है नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज का लास्ट वर्ड क्या होता है? नाउन। तो होमवर्क तो नाउन हो गया। और उसके पहले क्या होता है? उसके पहले होता है एडजेक्टिव। फर्स्ट वीडियो में क्लियर है, अगर ये एडजेक्टिव हाउ नहीं बताता है तो हम उसे कहते हैं डेटरमाइनर है। और डेटरमाइनर कई तरह के होते हैं, जो फर्स्ट वीडियो के लास्ट स्क्रीन पे है। ये वाला जो है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, लेकिन एग्जाम में एडजेक्टिव की जगह लिखा जा सकता था डेटरमाइनर या पॉजेसिव एडजेक्टिव। वो सारे सही आंसर होते, इनमें से कोई एक होगा वहाँ लिखा हुआ जो कि करेक्ट आंसर होगा। इस पे ध्यान दीजिए, हर एक प्रोनाउन नहीं है यहाँ, ये एक पॉजेसिव एडजेक्टिव बना है। कैसे? वीडियो 1 देखिए, पता चलेगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। सोफिया सैंग द सोलो परफेक्टली। एनालाइज करा जाए परफेक्टली किस यूनिट में है। तो हु है? सोफिया। वर्ब है सैंग। ऑब्जेक्ट है द सोलो, यानी जो अकेले गाना गाया उसने। और परफेक्टली बता रहा है हाउ, ये अकेला यूनिट है। जब अकेला यूनिट सिंगल वर्ड होता है तो क्या होता है? वो एडवर्ब होता है। क्योंकि एक से ज़्यादा वर्ड्स होंगे तो हम ढूंढेंगे प्रेपोजिशन कौन है, टेंस होगा उनमें तो ढूंढेंगे कंजंक्शन कौन है। और हम यहाँ पर पार्टिसिपल्स आईएनजी है नहीं जो हम कहें। सो ये जो हाउ है सिंगल वर्ड है तो ये हो गया एडवर्ब, और हमारा आंसर हो गया एडवर्ब। सो और क्वेश्चंस के लिए आप कमेंट कीजिए, मैं और भी ऐसे क्वेश्चंस एक्सप्लेन करके बनाऊंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए उसमें। और अगर आप ये देखना चाहते हैं वोकैबुलरी और ईडियम, तो बहुत से इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी और ईडियम मैं डाल रहा हूँ। एक प्लेलिस्ट है, उसका नाम ही है वोकैबुलरी एंड ईडियम, उससे जाके चेक कीजिए, सर्च कीजिए एंड कीप रिवाइजिंग। ये ऊपर जो वीडियो है लिंक, वो स्पॉटिंग एरर्स का मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 2015 के क्वेश्चंस हैं ये। इनको जाके देखिए, आपको इससे
आइडिया मिलेगा कि स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस जल्दी कैसे सॉल्व किए जाते हैं. सो कीप वॉचिंग एंड कीप रिवाइजिंग. ऑल द बेस्ट.